Welcome to Insurance, the Umbrella of Life, explained in a simple, relatable English way. Get ready for a reality check. साक बोलू, इंश्योरेंस वो चीज़ है जो तुम तब तक यूजलेस लगती है जब तक ई के दिन वो तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं बन जाता। और आयरनी देखो, जिस दिन तुम्हें यूएस के आय जरूरत पड़ती है उस दिन लेने का ऑप्शन ही नहीं होता। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला। जब बारिश स्टार्ट हो गई तब खरीदने का कोई फायदा नहीं। अब ऑनेस्टली बताओ, हम सब ने कभी ना कभी इंश्योरेंस को इग्नोर किया है। अरे यार, अभी यंग हो, क्या ही हो जाएगा, प्रीमियम वेस्ट जा रहा है, कंपनी ही पैसा खींच जाती है। ये सब डायलॉग्स हम सबके दिमाग में रेंट फ्री रहते हैं। और फिर जब कोई दोस्त या रिलेटिव का हॉस्पिटल बिल 5 लाख क्रॉस कर जाता है तब सडनली रियलिटी चेक आता है, थोड़ा लेट, थोड़ा पेनफुल। और उस मोमेंट पे सबको ई के हाई थॉट आता है, काश। बट वेट, यहाँ ई के ट्विस्ट है जो कोई सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं करता। इंश्योरेंस का मतलब होता है रिस्क ट्रांसफर, मतलब जो रिस्क तुम्हारे ऊपर आने वाला है, एक्सीडेंट, इलनेस, लॉस, उसको तुम ई के कंपनी को दे देते हो और बदले में तुम थोड़ा सा पैसा देते हो रेगुलरली। सिंपल वर्ड्स में, भाई अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तू हैंडल कर लेना। इट्स लिटरली लाइक आउटसोर्सिंग योर वर्स्ट केस सिनेरियो। और कंपनीज ये डील हैप्पीली एक्सेप्ट करती हैं क्योंकि गेम यहाँ पे और इंटरेस्टिंग हो जाता है। हियर्स द थिंग, इंश्योरेंस कंपनीज लॉस में काम नहीं करती ऑब्वियसली। तो वो पैसे कैसे बनाती हैं? दो तरीके से। पहला, स्टैटिस्टिकली सब लोग ई के साथ क्लेम नहीं करते, इसको कहते हैं रिस्क पूलिंग। 100 लोग प्रीमियम डेटा पर क्लेम शायद 5 to 10 लोग ही करते हैं। दूसरा, जो पैसा उनके PAAS आता है वो उसको इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, और उससे रिटर्न कमाते हैं। मतलब तुम उन्हें सेफ्टी के लिए पैसा दे रहे हो और वो उस पैसे को ग्रो कर रहे हैं। इट्स गिविंग बैंक वाइब्स बट विद अ सेफ्टी नेट ट्विस्ट। अब थोड़ा रियल लाइफ गॉसिप सुनो जो एक्चुअली स्कैरी है। इंडिया में ई के नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल अगर सीरियस सर्जरी हो जाए इजीली 3 to 10 लाख क्रॉस कर जाता है। एक एक्सीडेंट, ई के इमरजेंसी ICU एडमिशन और तुम्हारी सेविंग्स लिटरली वैनिश हो सकती हैं। और सबसे वाइल्ड पार्ट, ये सब बिना वार्निंग के होता है। कोई कैलेंडर इनवाइट नहीं आता, हेलो नेक्स्ट ट्यूसडे एक्सीडेंट स्केड्यूल्ड, लाइफ जस्ट हैपेंस। और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री बिल्ट है। और थोड़ा रोस्ट करते हैं क्योंकि सच थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए। हम लोग 1.5 लाख का आईफोन बिना सोचे खरीद लेते हैं, यूएस के लिए केस और स्क्रीन गार्ड भी लेते हैं प्रोटेक्शन के नाम पे। बट अपनी खुद की लाइफ के लिए 10 to 15K का इंश्योरेंस महंगा लगता है। मतलब फोन गिर गया तो पैनिक अटैक, पर खुद हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो देख लेंगे। इट्स नॉट दैट वी डोंट वैल्यू सेफ्टी, हम बस इस चीज को वैल्यू देते हैं जो विजिबल है। इनविजिबल रिस्क, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट यह है, इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और न ही प्रॉफिट के लिए होता है। इट्स प्रोटेक्शन, इट्स पीस ऑफ माइंड। तुम इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते कि तुम्हें पैसे वापस मिले, तुम इसलिए लेते हो कि अगर लाइफ ने कोई अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट दिया तो तुम फाइनेंशियली टूट न जाओ। इट्स लाइक अ साइलेंट बॉडीगार्ड, जब तक कुछ गलत नहीं होता वो बैकग्राउंड में ही रहता है, पर जब जरूरत पड़ती है वो हीरो बन जाता है। क्योंकि सच यह है, रिस्क जीरो कभी नहीं होता। बस क्वेश्चन यह है, जब रिस्क रियलिटी बनेगा तब तुम रेडी होगे या रिग्रेट करोगे? अगर यह बात थोड़ी सी भी हिट करी हो तो कमेंट्स में ड्रॉप करो।